बोलने की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, हर दिशा में भाग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन के भीतर कोई खालीपन है? जैसे कि आप बाहर से तो सफल दिखते हैं, पर अंदर से बिखरे हुए हैं। आपके पास साधन तो है, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ब्रांडेड कपड़े, घूमने के मौके, लेकिन फिर भी भीतर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज छूट रही है। और शायद यही बेचैनी आज के नौजवान की सबसे बड़ी पीड़ा बन चुकी है। हम सब एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गए हैं जहां हर कोई तेजी से भाग रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आखिर जा कहां रहे हैं। आज इस भीड़ में, इस शोरगुल में, हमने अपने भीतर की आवाज को सुनना बंद कर दिया है। हम बाहर की दुनिया में इतना उलझ गए हैं कि भीतर क्या चल रहा है इसका कोई अंदाजा नहीं रहता। और शायद इसी वजह से हम बार बार ठोकर खाते हैं, रिश्तों में उलझते हैं, मन में दुख पालते हैं और फिर खुद से ही दूर हो जाते हैं। आज मैं आपको 7 ऐसे बिंदुओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको आपकी उसी खोई हुई आवाज से दोबारा जोड़ेंगे। इस पहले भाग में हम उन शुरुआती 3 बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके भीतर के जीवन को गहराई से छू सकते हैं। पहला, अपने अंदर की दुनिया को जानना। दूसरा, अपने मन और भावनाओं को समझना। और तीसरा, अपने भीतर की आवाज से जुड़ना। पहला बिंदु, अपने अंदर की दुनिया को जानो। हर इंसान के भीतर एक पूरी की पूरी दुनिया होती है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो बाहर की भीड़ से बहुत अलग है। लेकिन अफसोस, हम अपना सारा समय बाहर देखने में बिता देते हैं। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, दूसरों की जिंदगी में, दूसरों की राय में। क्या कभी आपने रुककर खुद से पूछा है, मैं क्या चाहता हूं? मेरी जरूरतें क्या है? मेरे दुख की असली जड़ क्या है? ज्यादातर लोग इन सवालों से भागते हैं क्योंकि अपने अंदर झांकना आसान नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, तब तक आपकी कोई मंजिल नहीं होगी। आप बार बार भटकेंगे। एक बार खुद से मिलिए, चुपचाप बैठिए, अपने विचारों को देखिए। जब आप भीतर की तरफ मुड़ेंगे तो पाएंगे कि वहां एक शांति है, एक स्पष्टता है जो बाहर की किसी चीज में नहीं मिलती। ये आपकी आत्मा की आवाज है जो आपको सही दिशा दिखा सकती है। दूसरा बिंदु, अपने मन और भावनाओं को समझो। हमारे मन में दिन भर हजारों विचार चलते रहते हैं। डर, लालच, ईर्ष्या, मोह, गुस्सा, उम्मीद, निराशा। और हम सोचते हैं कि ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम ही इनका घर बनते जा रहे हैं। जब भी कोई आलोचना करता है, हम टूट जाते हैं। जब कोई पसंद नहीं करता, हम बेचैन हो जाते हैं। किसी ने नजरअंदाज किया तो हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने अपने मन की भाषा को कभी समझा ही नहीं। मन एक घोड़े की तरह है। अगर आपने उसे साध लिया तो ये आपको मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन अगर इसे खुला छोड़ दिया तो ये आपको गिरा देगा। अपने विचारों को पकड़िए, उन्हें देखिए, पहचानिए कि कौन से विचार आपके नहीं हैं, कौन सी भावनाएं आपको सिर्फ नीचे गिराने के लिए हैं। जब आप ये समझने लगेंगे कि आपका मन कैसे काम करता है, तब आप अपने जीवन के कर्ता बन जाएंगे। कोई और नहीं, आप खुद। तीसरा बिंदु, अपनी भीतर की आवाज से जुड़ो। हर इंसान के भीतर एक सच्ची आवाज होती है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, जिसे आप अपनी गट फीलिंग कह सकते हैं। लेकिन अफसोस, हमने इसे सुनना बंद कर दिया है। बचपन में यह आवाज बहुत साफ होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज की आवाजें, डर की आवाजें, भ्रम की आवाजें इतनी तेज हो जाती है कि वो सच्ची आवाज दब जाती है। हम दूसरों की मंजूरी में जीने लगते हैं, दूसरों की आंखों में खुद को देखना चाहते हैं। लेकिन उस भीड़ के बीच कभी जब आप अकेले होते हैं, कोई शोर नहीं होता, तब कभी कभी वो हल्की सी आवाज फिर से उभरती है। वही आवाज आपको बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है। वही आवाज कहती है कि किस रास्ते पर चलना है। उसे फिर से सुनना सीखिए। उसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा, भीड़ से हटना पड़ेगा
ध्यान देना पड़ेगा। वो आवाज बाहर नहीं मिलेगी, वो भीतर है। और जब आप उससे जुड़ जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको भ्रमित नहीं कर सकती। आज के समय में जब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, जब हर इंसान कंटेंट बना रहा है, तब सबसे जरूरी है कि हम इनर कंटेंटमेंट को समझें। अगर आप अपने अंदर की दुनिया को नहीं जानते, अपने मन को नहीं समझते और अपनी सच्ची आवाज को नहीं सुनते, तो फिर आप बस एक मशीन की तरह जीते हैं जो चलता तो है पर महसूस नहीं करता। और एक दिन आप रुक जाते हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन ये टूटना अंत नहीं है, ये शुरुआत हो सकती है अपने भीतर की दुनिया में उतरने की। जैसे गहरा समंदर बाहर से शांत लगता है, लेकिन उसके अंदर एक विशाल दुनिया होती है, वैसे ही आपके अंदर भी एक अद्भुत यात्रा छुपी है। आपको बस शुरुआत करनी है। ये शुरुआत थोड़ी मुश्किल होगी, अकेलेपन से भरी, उलझनों से भरी, लेकिन अगर आपने हिम्मत कर ली तो यही यात्रा आपको वहां ले जाएगी जहां सच्चा सुख, शांति और आत्मविश्वास है। तो आज रात अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, किसी शांत जगह बैठिए, अपनी आंखें बंद करिए और अपने भीतर झांकिए। पूछिए खुद से, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं और मेरी सच्ची आवाज क्या कहती है। शायद शुरुआत में कोई जवाब न मिले, लेकिन अगर आप रोज ये करते रहें तो यकीन मानिए एक दिन वही भीतर की आवाज आपके जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन बन जाएगी। और जब आप उस आवाज को सुन लेंगे तो फिर बाहर की दुनिया की कोई ताकत आपको न तो हिला सकेगी न बहका सकेगी। तब आप खुद अपनी रोशनी बनेंगे और वो रोशनी दूसरों का रास्ता भी रोशन करेगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस दुनिया में शोर ही शोर है, बाहर भी और भीतर भी। व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग, हर समय कुछ न कुछ बोलने की जल्दी, और इतने शोर में हम खुद की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप चुप होते हैं, पूरी तरह शांत, तभी आप अपने भीतर की सबसे सच्ची आवाज सुन पाते हैं। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत गहरी शक्ति है। चौथा बिंदु, चुप रहने की शक्ति। कभी कभी बोलने से ज्यादा जरूरी होता है ना बोलना। बहुत सी सिचुएशंस में जहां हम गुस्से में कुछ कह जाते हैं और बाद में पछताते हैं, वहां चुप रह जाना दरअसल एक तरह का विजडम होता है। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आप डर गए, इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं, भीतर की ओर मोड़ रहे हो। जब आप चुप होते हो तब आप सुन सकते हो खुद को, अपने इमोशंस को और इस ब्रह्मांड की उस सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी को जो शांति में ही सुनाई देती है। यही चुप्पी धीरे धीरे आपके भीतर शक्ति बन जाती है, ऐसी शक्ति जो आपको रिएक्टिव नहीं, रेस्पॉन्सिव बनाती है, जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है, शांत, स्थिर और गहराई से जुड़ा हुआ। पांचवा बिंदु, बाहर की दुनिया में भीतर से जीने की कला। आज हम सब सोशल मीडिया के नकली ग्लैमर से इतने प्रभावित हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि असली जीवन बाहर नहीं, भीतर से चलता है। हम दूसरों के रिएक्शन, दूसरों की पसंद, दूसरों की नजरों से अपने आप को देखने लगते हैं। लेकिन सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब हम अपनी नजरों से खुद को देखना शुरू करते हैं। जब आप भीतर से मजबूत होते हो, तब चाहे बाहर कोई आपको रिजेक्ट कर दे, दुनिया आपकी तारीफ करे या निंदा, आप डगमगाते नहीं। आप अपनी आंतरिक स्पेस में रहते हो, एक ऐसी जगह जहां शांति है, स्पष्टता है और आत्मा की आवाज है। इस दुनिया में घूमते हुए भी अगर आप भीतर टिके रह सकते हो तो आप आजाद हो। आप रोबोट नहीं बनते जो बस रिएक्ट करता है, आप एक कलाकार बनते हो जो जीवन के हर रंग को अपनी चेतना से महसूस करता है। भीतर से जीना एक अभ्यास है। धीरे धीरे आप ये सीखते हो कि हर चीज बाहर से नहीं सुलझेगी, कुछ सवालों के जवाब सिर्फ भीतर मिलते हैं। छठा बिंदु, ध्यानपूर्वक कर्म करने का अभ्यास। हम भागते जा रहे हैं, काम, जिम्मेदारियां, पैसे, रिश्ते, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं कैसे कर रहा हूं ये सब?
सिर्फ क्या कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, कैसे कर रहे हैं वो कहीं ज्यादा अहम है। ध्यान पूर्वक कर्म यानी जो भी काम करें पूरे मन, दिल और चेतना से करें। चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खाना खा रहे हो, अगर आप पूरी उपस्थिति के साथ कर रहे हैं तो वो काम साधना बन जाता है। ज्यादातर लोग हर काम को सिर्फ काम की तरह करते हैं, एक बोझ, एक जिम्मेदारी। लेकिन जब आप ध्यान पूर्वक करते हैं तो वही काम पूजा बन जाता है। आप उस काम में खुद को भूल जाते हो और वहीं से आपकी आत्मा जागती है। ये कोई बड़ा दर्शन नहीं, बल्कि बहुत सीधी सी बात है। जो भी करो उसमें पूरे हो जाओ। यही तरीका है अपने जीवन को पवित्र और ऊर्जावान बनाने का। सातवां और अंतिम बिंदु, जीवन को तपस्या की तरह जीना। तपस्या का मतलब सिर्फ जंगल जाकर साधना करना नहीं होता। असली तपस्या यह है कि आप इस भरी दुनिया में हर दिन की भागदौड़ और उलझनों के बीच भी अपने मूल स्वभाव से जुड़े रहो। अपने वासनों, गुस्से, ईगो और लालच को रोज एक एक कदम पीछे धकेलते रहो। ये आसान नहीं है, लेकिन यही तपस्या आपको मजबूत बनाती है। ये वो तपस्या है जहां आप कोई फल पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए जीते हो। एक युवा अगर ये समझ जाए कि जीवन सिर्फ एंजॉय करने की चीज नहीं, बल्कि आत्मा को निखारने की एक यात्रा है, तो वो हर संघर्ष को भी एक अवसर की तरह देखेगा। जीवन अगर तपस्या हो जाए तो हर दुख एक मार्ग बन जाता है, हर कठिनाई एक शिक्षक बन जाती है और हर दिन एक साधना बन जाता है। तो मित्रों, ये 4 बातें, चुप्पी की शक्ति, भीतर से जीना, ध्यान पूर्वक कर्म और तपस्वी जीवन, ये कोई आदर्शवादी उपदेश नहीं है। ये बहुत व्यावहारिक, बहुत जमीन से जुड़ी चीजें हैं, जिन्हें कोई भी अपनाकर अपना जीवन पूरी तरह बदल सकता है। हाँ, शुरू में कठिन लगेगा, क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही वो राह है जो आपको सतही जीवन से उठाकर आत्मा की ऊंचाई तक ले जाती है। तो आज अगर तुम्हें भी लगता है कि जिंदगी में कुछ अधूरा है, कुछ खोया खोया सा है, तो इन बातों को अपने जीवन में उतार कर देखो। धीरे धीरे, एक एक कदम खुद से जुड़ने लगोगे और एक दिन तुम पाओगे, बाहर की दुनिया बदली या न बदली, लेकिन भीतर की दुनिया में तुम्हें शांति मिल गई है। और यही सबसे बड़ी विजय है।